ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ष को चैंट कर लेते हैं। अनअभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनामृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अनअभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनामृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना,
8वां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां अपराध है भगवत नाम में के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, चाहे चाहे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम 15वें अध्याय में थे और 15वें अध्याय को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने कल क्या किया था? श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो कल हम रागानुगा भक्ति पर चर्चा शुरू किए थे। 15 और 16 अध्याय को आप अलग अलग अध्याय मत समझिए। वो चूंकि चर्चा एक ही चलता है। 15 और 16वां अध्याय जो है एक ही चर्चा पे। ठीक है। तो रागानुगा भक्ति में सबसे पहला रागानुगा को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? राग आत्मिका भक्ति। तो राग आत्मिका भक्ति क्या है? राग आत्मिका भक्ति का मतलब होता है राग आत्मिका, यानी आत्मिका मतलब स्वयं जो स्फुरित होता। ठीक है। राग आत्मिका कल हमने परिभाषा भी देखा था, वो जो स्वयं स्फुरित होता। राग का क्या मतलब है? प्रेम। जो राग आत्मिका भक्ति का मतलब है वो भक्त जिसमें प्रेम स्वतः ही अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उनको वैदिक भक्ति के नियम की पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ वो स्वयं स्फुरित होता है। उदाहरण के रूप में वृंदावन वासियों का सबसे जीवंत उदाहरण। ठीक है। वो राग आत्मिका भक्ति को किसी न किसी से किसी न किसी रस में भगवान से साक्षात जुड़े हुए होते हैं। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ हमने कल क्या चर्चा किया? गोपियों का भाव जो है वो सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज के हम अध्ययन में उसको हम लेंगे। तो स्वयं एवं स्फुरित, वो स्वयं स्फुरित जो होता है उससे राग आत्मिका भक्ति कहा जाता है। और रागानुगा का क्या मतलब है? रागानुगा रागानुगा का क्या मतलब है? राग उत्पन्न करना अनुग के द्वारा, यानी कि सहचर्य के द्वारा। सहचर्य किसका करना है? राग आत्मिका भक्तों का सहचर्य। ठीक है। तो हमारे आचार्य कौन है? हमारे आचार्य क्या है? राग आत्मिका भक्ति में सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है। चाहे रूप गोस्वामी पाद हो, चाहे नित्य, क्योंकि वो सभी के सभी क्या है? नित्य सिद्ध पुरुष है। ठीक है। वो यहाँ पे भगवान की अंतरंग लीलाओं का भाग है। ठीक है। तो हमारे इसीलिए क्या कहा जाता है? हम हमारे आचार्यों का अनुसरण करना। हमारा संप्रदाय क्या क्या कहा जाता है? रागानुगा। क्यों रागानुगा कहा जाता है? रूपानुगा कहा जाता है। रूपानुगा रूप गोस्वामी के द्वारा रूप गोस्वामी का अनुसरण करना। ठीक है। क्योंकि वो जिस पद जिस अगर हम रूप गोस्वामी पाद का अनुगमन करेंगे, क्योंकि वो राग आत्मिका भक्त हैं, उनको हम उनका अनुसरण करेंगे तो हमें वो प्रेम प्राप्त होगा। जीवन का अंतिम गंतव्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो वो प्रेम प्राप्त होगा वो अगर हम अपने आचार्यों का अनुसरण करते हैं। ठीक है। तो राग अनुराग क्या है? राग ये क्या है? कृष्ण के लिए वृंदावन वासियों की आसक्ति, कृष्ण के लिए सहज प्रेम की पूर्णता का प्रतीक। ये साधना भक्ति कैसे अलग है? रागनुआ भक्ति सेवा भक्त की प्रथा है जो ये साधना भक्ति में हमने क्या देखा? दो चीजें देखी, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है। जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये साधना भक्ति का कैसे भाग होता है रागानुगा भक्ति? तो आपका तो मन में प्रश्न होना चाहिए। तो
आपने जितने हमने साधना भक्ति कहा था, इसके बाद भाव भक्ति, इसके बाद प्रेम भक्ति, तीन तरह की भक्ति हमने चर्चा की थी। ठीक है। तो रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस का कैसे, साधना का क्या मतलब, ये साधना का हम साधना भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। साधना भक्ति में दो भाग होते हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो ये साधना भक्ति का भाग क्यों है रागानुगा भक्ति? साधना भक्ति का इसलिए भाग है क्योंकि ये वैदिक भक्ति के नियमों का दृढ़ता से अगर पालन किया जाए तब हमें राग उत्पन्न होने लग जाता है। और राग उत्पन्न होने का क्या मतलब है, कैसे, क्या क्या आपको अपने आप में क्या बदलाव नजर आएगा हरि नाम करने में? आपकी आपका जो जिस तरह का मन पहले भटकता था, जैसे राग, जैसे वेदी भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है। वेदी भक्ति के नियमों का पालन क्या है? सबसे पांच 64 नियम दिए हैं रूप गोस्वामी पाद ने। ठीक है। और 12वें 13वें अध्याय में हमने पांच मुख्य सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि जो हमें भक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वो क्या है? पहला, धामवास। तो कल से शरद पूर्णिमा यानी कार्तिक मास शुरू हो रहा है। हम सबको प्रयास करना चाहिए, सब गृहस्थ में हैं, अपने जीवन में अपने कर्म कार्य से कैसे समय निकाल करके धामवास करें। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जो पांच मुख्य सिद्धांत दे रहे हैं, ये सिर्फ गृहस्थों के लिए दे रहे हैं और व्यवहारिक दे रहे हैं, प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं। इसी से हम तरक्की कर सकते हैं। क्या क्या पांच टिप्स हैं? धामवास करना। ठीक है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितना दिन के लिए भी आप जा सकते हैं, समय निकाल कर के जाइए। और ये एक महीना सबसे पावन मास है, सबसे पुण्य मास, सबसे पावन है। भक्ति 1000 गुना आप पूरे वर्ष में जितना करते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि अगर इस मास में आप करते हैं तो उसको गुना 1000 में कर लीजिए। उतना भक्ति से हमें उतना हमारा प्रेम में अगाढ़ता बढ़ता है। ठीक है। धामवास पहला गुरु गोस्वामी पाद कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? आप अर्च अर्च विग्रह की सेवा, अपने घर में जो अर्च विग्रह कर रखते हैं आप, उस अर्च विग्रह की जितना दृढ़ता से और जितने प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, हमारी आसक्ति अपने विग्रहों के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। हम उसका अध्ययन करेंगे आज। तीसरा, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ, समय निकाल के रोजाना हम अपने नियमित में, कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, कोई गाड़ी में सफर कर रहा है, कहीं भी कोई जा रहा है, सुनिए, कोई लेक्चर सुनिए। ट्रेन में जा रहे हैं, किताब पढ़िए। ठीक है, लेकर के जाइए, नहीं तो लेक्चर सुनिए। हम समय निकालना हमारे हाथ में है, कोई हमें आकर के समय नहीं देगा। क्योंकि प्रैक्टिक ये व्यवहारिक यही है, यही तरीका बताया है। और हमारा संप्रदाय क्या है? रूपानु का संप्रदाय। तो रूप गोस्वामी पाद ने जो चीजें बताई हैं उनको ही हमें अनुसरण करना है। क्योंकि आचार्य के मार्ग में अगर हम आचार्य, हमारे जो आचार्य हैं, उनको, उनके अगर हम शरण लेते हैं तो हमें आसानी से काम मिल जाता है। अपने तरीके से हम खोजना अपने तरीके से अगर मार्ग निकालेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि वो क्या है? तत्वज्ञानी है। इसलिए अर्जुन ने क्या किया? जहां भी संशय आया हुआ, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या किया? शिष्य हम शांति माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ, आप जो चाहिए वो मुझे बताइए। ऐसा करके भगवत गीता का ज्ञान वहां से शुरू करते हैं भगवान। जब तक शरणागति नहीं हुई, जब तक अर्जुन ने नहीं बोला, पहला अध्याय में पूरा संशय बोल दिया, जब तक अर्जुन ने अपने गुरु का शरण नहीं थामा, तब तक गुरु ने ज्ञान देना शुरू नहीं किया। तो हम जब तक रूप रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जब तक उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारे हमारे हृदय में जो रूप गोस्वामी जो ज्ञान है वो स्फुरित नहीं हो सकता है। वो स्फुरित नहीं हो सकता। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हक गुरु नंदना। हमको एक काम करना है बस, अपने आचार्यों का प्रैक्टिकल टिप्स, व्यवहारिक जो टिप्स उन्होंने दिया है उसका अनुसरण करना है। धामवास करना है, जो समय मिले, समय जो कोई काम में है, कोई कहीं है, छुट्टी निकाल के जाइए, 2 दिन 1 दिन जैसा भी सबका सक्षम है। दूसरा क्या करना है?
अर्च विग्रह, घर में जो अर्च विग्रह है उनकी दृढ़ता से सेवा कीजिए। तीसरा क्या करना है? तीसरा शास्त्रों का अध्ययन करना। चौथा क्या करना है? अपने से ज्यादा उन्नत भक्तों की सेवा और उनका उनका संग करना है। धाम जाते हैं तो वहां पे हमें अ, अ, एक टूरिस्ट की तरह नहीं जाना है, भक्तों का संग करने जाना है। वहाँ भक्त बहुत सारे आपको भक्त मिलेंगे। धाम कार्तिक मास में तो जितने भी हमारे से उत्कृष्ट भक्त हैं, सारे पहुंचे रहते हैं। ठीक है, तो भक्तों का संग कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, और अंतिम हरि नाम का आश्रय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पांच चीज अगर हम दृढ़ता से वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि राग उत्पन्न होने लगेगा, और हमें जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें आनंद आने लगेगा। ठीक है, आनंद आने का क्या मतलब है? स्फुरित हो रहा है वो प्रेम। ठीक, तो ये हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो देखिए कुछ इस नोट से पढ़ते हैं अपने पीपीटी में। वृंदावन के मूल निवासी, फिर हमने क्या कल पढ़ा? कल हमने एक वृंदावन के मूल निवासी भक्ति सेवा में सहज कृष्ण, अ, एक मिनट रुकिए। भक्ति सेवा में स्पष्ट रूप से वृंदावन के निवासियों द्वारा व्यक्त प्रकट की जाती है। भक्ति सेवा जो उनकी भक्ति सेवा के अनुरूप होती है, उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है, या सहज प्रेम सेवा के मद्देनजर भक्ति सेवा। ठीक है, दो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कोई इस रागानुगा भक्ति को निष्पादित कर सकता है, बाहरी और आंतरिक। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उन्नत भक्त बाहरी रूप से नवजात की तरह रहता है और सभी शास्त्रों का क्रियान्वित करता है, विशेष रूप से सुनने और जप से संबंधित। लेकिन अपने मन के भीतर अपने मूल शुद्ध आत्म साक्षात्कार की स्थिति में वह अपने विशेष तरीके से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। पूरे दिन और रात में, दिन में 24 घंटे कृष्ण की सेवा करता है। ठीक है, दो तरीके से चर्चा होता है। ज्ञान के माध्यम से त्याग। वैदिक भक्ति यानी कठोर नियमों और विनियमों के तहत भक्ति सेवा के चरण के दौरान समर्पण की मनोदशा यानी रागानुगा भक्ति के चरण से भिन्न होती है। स्वतः स्फुरित अवस्था में समर्पण की मनोदशा स्वयं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। जब समर्पण की प्रक्रिया का क्रमिक रूप से पालन किया जाता है तो व्यक्ति धैर्य पूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करता है और धीरे धीरे उत्साही हो जाता है। ऐसे भक्त सुनने, जप करने, स्मरण करने आदि के नियमों का पालन करता है और पिछले संतों का अनुकरण करता है। भक्तों की संगति में वो भक्ति सेवा प्रदान कर, देखिए ये तरीका दिया जा रहा है। भक्तों की संगति में वह, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। भक्तों की संगति में वह भक्ति सेवा प्रदान करने में अधिक से अधिक कुशल हो जाता है। धीरे धीरे उसकी सेवा आसान हो जाती है। इस प्रकार भक्ति कार्यों में उत्साह और धैर्य विकसित करने से भगवान का निरंतर स्मरण होता है। ठीक है, अंतिम पंक्ति बहुत बहुत हम महत्वपूर्ण है। ये सब चीज हम करते रहेंगे। क्या क्या करना है? वैदिक भक्ति के नियमों का पालन। पहला देखिए, ज्ञान के माध्यम वैदिक भक्ति के नियमों के पालन के, समर्पण की मनोदशा, स्वतः अवस्था में समर्पण की, जब समर्पण की प्रक्रिया का क्रमिक रूप से पालन किया जाता है। अगर वैदिक भक्ति के नियम, क्या क्या वैदिक भक्ति के जो पांच नियम हमने बताए, और क्या 64 नियमों का पालन के बारे में बताया, लेकिन पांच मुख्य हैं। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियम, शिला प्रभुपाद ने क्या फॉर्मूला दिया? शिला प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया, चार चीजों का निषेध करना जो हमें नहीं करना है। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं है, व्यभिचारिणी नहीं है, आ, और क्या है? एक और क्या बच गया है? अ, व्यभिचारिणी नहीं है, अवैध जुआ नहीं संबंध। है, मीट ईट, अवैध संबंध। हाँ, अवैध मीट ईटिंग, संबंध। मांसाहार नहीं करना है। फिर दूसरा क्या है? अवैध संबंध नहीं रखना नहीं है। करना है। बोलिए। अवैध संबंध नहीं रखना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुगार नहीं खेलना है, और नशा पान नहीं करना। ठीक। नशा पान नहीं करना है। ठीक, तो ये चार नियम हैं।
और इन 4 नियमों को दृढ़ता से पालन कोई सामान्य नियम नहीं है। ये नियम को अगर हम दृढ़ता से पालेंगे, हमें लगता है ये आसान है, परंतु कोई सामान्य नियम नहीं, इसको दृढ़ता से पालन करना है। और रूप गोस्वामी पाद ने बताए 5 चीजों, तो वो हमारे डिग्री पर निर्भर करता है। यहाँ क्या लिखा है, जब समर्पण, ये देखिए, जब समर्पण की प्रक्रिया का क्रमिक रूप से पालन किया जाता है तो व्यक्ति धैर्य पूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करता है और धीरे धीरे उत्साही हो जाता है। हमें उत्साही होने के लिए क्या चाहिए? उत्साही होने के लिए चाहिए कि हम दृढ़ता से डिसिप्लिन, जैसे अगर किसी को भौतिक जीवन में भी अगर सफलता पाना है तो सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? अनुशासन। अनुशासन सबसे ज्यादा सफलता की ओर लेके आता है। आध्यात्मिक जगत में भी वही, ठीक है। वो अनुशासन को क्या कहा जाता है? समर्पण कहा जाता है। ठीक है, किस चीज के लिए समर्पण? हमारे आचार्यों द्वारा दिए गए वैदिक भक्ति के नियमों के प्रति समर्पण। जैसे जैसे समर्पण करते जाएंगे धीरे धीरे उत्साही होते जाता है। उत्साहात भक्ति में 6 चीजों की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। जब आप अगला ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आता है उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत हैं और बाकी बाद में अभी चर्चा करेंगे। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। उत्साह बहुत जरूरी। ठीक है, उत्साह क्या है? हर दिन सुबह उठना है, भगवान ने हमारा एक दिन और जीवन दे दिया। ठीक है, सुबह सुबह उठना है, हरि नाम, उस भगवान को हमें स्मरण करते हुए करना है जिन्होंने हमें ये धूप दिया, जिन्होंने हमें ये जल दिया, जिन्होंने इतना सुंदर वातावरण दिया, जिन्होंने इतना सुंदर हमें वनस्पति दिया। इतना इनको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम हर दिन सुबह उठें और उनका नाम, हरि नाम उसी उत्साह के साथ लें। ये नहीं कि अरे 5 4 बज गया 5 बज गया, अभी जो हरि नाम हमको तो 16 करना है, जैसे तैसे कर लिया। नहीं, वो उत्साह, उत्साह होना चाहिए। उत्साह कब होगा? जब हम नियमों का पालन पूर्ण रूप से शरण लेकर के करेंगे। ठीक है, ऐसा भक्त सुनने, जब करने, स्मरण करने आदि के नियमों का पालन करता है और पिछले संतों का अनुकरण करता है। ठीक है, ये नियम के पालन है। धामवास, अर्च विग्रह की सेवा, भक्तों का संग, भक्तों का संग और उनकी सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, हरिनाम का आश्रय। ये फॉर्मूला है। इसको गांठ बांध लीजिए, अपने पेन में लिख लीजिए और हर दिन इसको नोट कीजिए कि आपने कितना समय इसको दिया है। जितना आपका डिग्री हम समर्पण की प्रक्रिया जितना ज्यादा होगा उतना उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा भक्त सुनने, जप करने, स्मरण, भक्तों की संगति में वो भक्ति सेवा प्रदान करने से अधिक कुशल हो जाता है। इसलिए भक्तों का संग हम कैसे कर सकते हैं? हम रोजाना जीवन में तो भक्तों का संग नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा हमें? हमारे पास जो भी समय है, माताएं हैं, वो अपने दिन में कम से कम प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनिए, 20 मिनट। प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद वाणी .org में जाइए, शिला प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स वहां पे रिकॉर्डेड हैं। जो लेक्चर आपको सुनना चाहते हैं सारे लेक्चर सुनिए। शिला प्रभुपाद के लेक्चर 20 से 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की होती है। सुनिए, शिला प्रभुपाद के लेक्चर बहुत ही रेनफोर्समेंट के साथ किया जाता है, बहुत ही शक्ति के साथ वो अपने हम हमारे लिए संदेश देते हैं। ठीक है, आचार्य हैं हमारे, तो हम उनको सुनिए। अगर हम ये रोजाना सुनते हैं तो भक्तों का संग हुआ ना। ठीक है, उनके वाणी के माध्यम से हम संग कर सकते हैं। भक्तों का 2 तरीके से संग किया जा सकता है, वाणी और वपु। वपु का क्या मतलब है? शारीरिक, यानी फिजिकली। और दूसरा उनके वाणी के द्वारा, तो वाणी के द्वारा कीजिए, जिसको जो समय मिलता है। अपने आप कार में जा रहे हैं, उनका लेक्चर लगा लीजिए। कोई ट्रेन में जा रहा है, उनका लेक्चर सुना लीजिए। कोई घर का काम कर रहा है, उनका लेक्चर लगा के सुनिए, 20 से 25 मिनट रोजाना। तो भक्तों का संग हो गया। धीरे धीरे उसकी सेवा आसान हो जाती है। धीरे धीरे हमें फिलॉसफी पे दृढ़ता आने लगती है। इस प्रकार भक्ति कार्य में उत्साह और धैर्य विकसित करने से भगवान का निरंतर स्मरण होता है। ठीक है,
और इस तरह हम इन नियमों का पालन करते जाएंगे तो हम उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, फिर हमें उत्साह भी आ जाएगा और वो विश्वास भी आ जाएगा कि नहीं, अब मेरे हम अपने हम अपने उद्देश्य के निकट, ठीक है, निश्चया। और जब हम में ये धैर्यता निश्चित दृढ़ता आ जाती है तो क्या हो जाता है, हम धैर्य हो जाते हैं। धैर्य का क्या मतलब है, आज हरि नाम कर रहे हैं, मेरा मन भटक रहा है, अरे मन नहीं लगा, ठीक है, लेकिन जब धैर्यवान बन जाते हैं हम तो क्या होगा, आज हो सकता है मेरा मन भटक गया, लेकिन मैं वेदी भक्ति के नियमों का पालन बहुत दृढ़ता से कर रहा हूँ, कल मन जरूर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आचार्यगण हमें बता रहे हैं, यही तरीका यही है। उत्साहित हमेशा रहना। उत्साहित हम अपने आप से नहीं रह सकते। ये नियमों का पालन करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, भक्तों को सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, अच विग्रह की सेवा करेंगे, धाम का वास करेंगे, ठीक है, हरि नाम का रोजाना नियमों रोजाना उसको हरि नाम का आश्रय लेंगे तो हमें उत्साह आता है। शिला प्रभुपाद 1-2-33 पे एक व्याख्यान में वृंदावन में क्या बता रहे हैं, 1972 में, जितना अधिक आप भक्ति सेवा में लगे रहेंगे, देखिए ये हमारे आचार्य गण बता रहे हैं भक्ति सेवा कैसे की जाती है, जितना अधिक आप भक्ति सेवा में लगे रहेंगे उतना ही अधिक आपकी इंद्रियां शुद्ध या खुली होंगी। देखिए दो तरीके से कार्य हो सकता है, इंद्रिय निग्रह कर लेना, यानी कि बंद कर लेना, ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमने, हमारे आचार्य क्या बताएं, कुछ नहीं बंद करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको बस मोड़ देना है। खाना खाते हैं तो भगवान को अर्पित करके खाइए, पढ़ते हैं तो भगवान के ग्रंथों को पढ़िए, देखते हैं तो भगवान की लीलाओं को कुछ सुनिए, भक्तों को सुनिए, टीवी में सुनिए, कुछ गाना सुनते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड का गाना सुनने से अच्छा है आप आचार्यों का भजनों को सुनिए, जिसमें आचार्य के भजन भी कोई सामान्य भजन नहीं, उनमें शास्त्र, सभी शास्त्र का गुह्य तत्व है, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी इंद्रियों को मोड़ सकते हैं, हमें मोड़ना है बस, ठीक है। और जब यह पूरी तरह से खुला है बिना किसी पद के, तब तुम कृष्ण की सेवा करने में सक्षम हो। यह शिक्षुता, वैदिक भक्ति वह शिक्षुता है। असली भक्ति, पराभक्ति वह है रागानुगा भक्ति। यह रागानुगा भक्ति हमें वैदिक भक्ति को पार करके आना है। कहने का क्या मतलब है, जब वैदिक भक्ति के नियमों का दृढ़ता से हम पालन करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि 4 बजे आपका स्वतः ही नींद खुल जाएगा, ठीक है, अलार्म की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक आपका 10 मिनट, मान लीजिए किसी दिन अलार्म नहीं बजा, 4 4 बजे अचानक आप 10-15 मिनट में जग जाएंगे, अरे मेरा तो आज समय हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी नहा करके अपने अर्च विग्रह के पास जाएंगे, उनको मंदिर साफ करेंगे, आराधना चालू करेंगे, क्यों, और फिर भगवान से क्षमा भी मांगेंगे, अरे भगवान आज तो देर हो गया, है ना। तो ये राग उत्पन्न होने का, ये सब कुछ सिम्पटम है। असली भक्ति पराभक्ति है वह भौतिक दुनिया में अगर हम भक्ति सेवा में आगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर हम केवल शास्त्रीय नियमन प्रक्रिया से चिपके रहते हैं और उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, शास्त्रीय प्रक्रिया भी विनियमन वह आवश्यक है। बिना शास्त्रीय प्रक्रिया के आप उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। मतलब बिना नियम के पालन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यही व्यवहारिक टिप्स है। हमारे मन में बहुत प्रश्न होते हैं ना, जब हम पहला लेवल करते हैं, दूसरा लेवल करते हैं, अरे मेरा मन नहीं क्यों नहीं लगता है, क्लास में 1 घंटे बैठना रहता है, 1 घंटे में हमारा मन भी कई बार भटकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं कर। जिस दिन दृढ़ता से करने लगे, हो सकता मन भटके, हो सकता आज भटक रहा हो, लेकिन 6 महीने में वो भटकना बंद हो जाएगा और सुनने में हमें आनंद आने लगेगा, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, उत्साहित रहना है, निश्चितता के साथ, क्योंकि ये प्रूव टेस्टेड एंड ट्रायल मेथड है। आचार्य ने टेस्टेड एंड ट्रायल मेथड दिया है। ज्ञान 4 प्रकार से लिया जाता है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, एविडेंस, जो हमारा विज्ञान होता है, ये हमने जो देख लिया, उसका अपना लिमिटेशन है।
प्रत्यक्ष का अपना लिमिटेशन, सब कुछ हम नहीं देख सकते हैं, हमारी इंद्रियों का अपना लिमिटेशन है। देखना, विजिबिलिटी का एक रेंज है, सुनने का 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ का वॉइस हमें नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि ऐसे कई जानवर हैं जिनके कई ऐसे चीजें हैं जो आप जिनको नहीं सुन सकते हैं, आपका सुनने का भी एक सीमा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो एविडेंस है, साइंस को क्यों, साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, पर उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए जाने का क्या मतलब है कि उसकी सीमाएं हैं, देखने, सोचने, समझने की सीमाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान का प्रमाण का क्या मतलब है, एक बार हमारा एविडेंस आ गया, हमने किसी चीज को देख लिया, तो हमारा अनुमान करने लग जाते हैं, तो वो उससे बड़ा हो जाता है। अनुमान का क्या मतलब है, आपने गाड़ी चला रहे हैं और दाहिने मुड़ रहे हैं या बाएं मुड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अनुमान में मोड़ते हैं। ठीक है, माताएं अगर खाना बना रही हैं, तो एक अनुमान में वो नमक डालती हैं, एक अनुमान में ये डालती हैं, क्या, वो कैसे अनुमान आया है, प्रत्यक्ष, उस चीज को व्यवहार में लाते 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 वो अनुमान आ जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बड़ा अनुमान प्रमाण होता है, पर इससे भी बड़ा होता है श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण मतलब सुनना, सुन करके जो प्रमाण होता है, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। कि है, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ को देख नहीं सकते, सब कुछ का आपको अनुमान की भी एक सीमा है, सब अनुमान के मुताबिक नहीं कर सकते। पर जो श्रुति प्रमाण है, जो सुनते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के रूप में माना जाता है। ठीक है, आज आज आप सुनते हैं कि खासकर श्रुति उनसे जो प्रमाणिक सोर्स है, प्रमाणिक का क्या मतलब हो गया, जो एवं परंपरा प्राप्त है, जो परंपरा विधि से ज्ञान लेकर के आता है, उसे प्रमाणिक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रामाणिक सोर्स से सुनते हैं, मान लीजिए आज आपका आप न्यूज चैनल क्यों देखते हैं, सारा कुछ तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है आपको समझाने में कि ये देश के इस कोने में ये कार्य हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है, नहीं ये ठीक कह रहा है, आज ये प्रधानमंत्री का आज यहाँ पे भाषण था, तो आपने तो वो भाषण सुनने नहीं गए, तो आप क्या करते हैं, एक्सपर्ट से सुने। एक्सपर्ट कौन है, वो जो आपके टीवी में बता रहा है, उसको सरकार ने एक मान्यता प्रदान की है कि आप मान्य हो ये संदेश देने के लिए पूरे विश्व को, तो आप मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, श्रुति प्रमाण, एविडेंस, जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बड़ा है, सबसे सबसे बड़ा माना जाता है श्रुति प्रमाण। ठीक है, परंतु श्रुति प्रमाण किससे होना चाहिए, प्रमाणिक सोर्स से। तो हम जो हमारे जो रूप गोस्वामी पाद क्या है, प्रमाणिक सोर्स हैं, तो वो हमें अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, और हम उनको सुन रहे हैं, उनका पठन कर रहे हैं, और उसको, इसीलिए ये क्या है, टेस्टेड एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, इससे होना ही है, प्रेम विकसित होना ही है, कोई दो उसमें कोई दूसरा मत नहीं। ठीक है, शास्त्रीय प्रक्रिया भी विनिमय है, वो आवश्यक है, बिना शास्त्रीय प्रक्रिया के आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये सब नियमों का पालन करना ही होगा। ठीक है, फिर चार बिंदुओं के बारे में हमने आज पढ़ा था, कल पढ़ा था, क्या क्या चार बिंदु हैं, हम आगे बस चल रहे हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, प्रेम चार तरीकों से, क्या 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 था, भय से, द्वेष से, काम से, और स्नेह से। ठीक है, काम मतलब गोपियां, भाई मतलब कंस, शिशुपाल मतलब ईर्ष्या, यदु और पांडव का क्या है, स्नेह था। तो सबका गंतव्य अलग अलग होता है, कल हमने इसका साक्ष्य देखा। जो द्वेषी रहते हैं और जो ईर्ष्यालु रहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, और जो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं, उनको वैकुंठ धाम, और जो भगवान से काम रूप से जुड़े रहते हैं, प्रेम क्यों, उसका हम पढ़ेंगे, काम रूप से जुड़े रहते हैं, उनके गोलोक धाम। ठीक है,
आज हम इन दो चीजों पे चर्चा करेंगे। राग आत्मिका भक्ति के प्रकार, कामुक काम रूप और संबंध रूपा। ठीक है, राग आत्मिका भक्ति के दो प्रकार होते हैं, काम रूप और संबंध रूप। काम रूप का क्या मतलब है? दाम्पत्य संबंध। मतलब, क्योंकि एक बहुत, अब इसको काम रूप को समझने के लिए हम अपने ग्रंथ को खोलेंगे और अंतिम काम रूप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको काम क्यों कहा गया है। ठीक है, काम क्यों कहा गया है? काम का मतलब होता है लस्टी डिजायर। ठीक है, तो जहां दिव्यता का संबंध है, वहां काम का उपयोग, हमारे आचार्यों ने काम शब्द का उपयोग क्यों किया है? ठीक है, तो काम काम रागात्मिका भक्ति के दो तरीके होते हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा क्या कहता है, किसको कहा जाता है? जो दाम्पत्य संबंध, दाम्पत्य संबंध में भी, ठीक है, तो ये आप 15वां अध्याय का अंतिम अंतिम पैराग्राफ खोल लीजिए। उसको हम काम रूपा को समझते हैं, फिर संबंध रूपा को समझेंगे, और फिर दोनों को जोड़ कर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों को अलग अलग क्यों बताया गया। ठीक है, वो समझेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। पढ़िए, हैंड रेस करके पढ़िए। काम रूपा, रागात्मिका भक्ति के दो होते हैं, काम रूपा, संबंध रूपा। नोट करके रखिए, दोनों में क्या अंतर है, ये और दोनों को अलग अलग क्यों बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। विमला माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। काम हरे रूपा भगवान के सेवन की यह तृष्णा दिव्य ब्रज धाम में प्रकट है तथा तो गोपियों में अतिशय प्रसिद्ध रूप में विराजित है। गोपी प्रेम इतना अनिर्वचनीय एवं हमारे मन वाणी से अतीत है कि इसी कारण उसे कभी कभी कह दिया जाता है। श्री चैतन्य चरितमृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने काम विकार और प्रेममय सेवा भाव के भेदों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। काम का अर्थ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है, जबकि प्रेम का तात्पर्य है भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की अनन्य अभिलाषा। प्राकृत जगत में ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जो अपने प्रियतम की इंद्रियों को सुख विदान करने को आतुर हो। सब अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, परंतु गोपीजन श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। ऐसा कोई उदाहरण प्राकृत जगत में नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के लिए गोपियों के भावमयी प्रेम को कभी कभी विद्वानों द्वारा प्राकृत जगत के द्वारा काम जैसा कर दिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो अनिर्वचनीय स्थिति को संभालने की एक भंगी मात्रा है। आगे कृष्ण पढ़ना है माता, प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, पहले इसको समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।
काम रूपा का क्या मतलब है? जो काम रूपा जो प्रेम गोपियों का था भगवान के प्रति, ठीक है, उसको काम क्यों कहा गया है? काम का अर्थ है अपनी इंद्रियों की तृप्त करना। काम का वैसे मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों की इच्छा को तृप्त करना, ठीक है। और प्रेम को क्या कहा जाता है? श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दानामृतम अनुकूल न कृष्णा कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ये भक्ति का सबसे उत्तम परिभाषा क्या है? जो भगवान के लिए कर्म करना, उसको प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पे लेकिन अब सब तो भौतिक जगत में उस स्तर पे रहते नहीं है कि प्रेम को समझ पाए। तो यहाँ पे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि काम का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दिव्य प्रेम जो है भौतिक जगत में देखा ही नहीं जाता। ये जो दिव्य प्रेम है, इसके निकटतम जो आता है, बहुत निकटतम अगर जो कोई आता है तो माता और उनके छोटे शिशु के बीच का आता है, जो निस्वार्थ होता है, ठीक है। लेकिन वो भी जैसे ही शिशु बड़ा होने लग जाता है तो वो भी उसमें भी थोड़ा बहुत स्वार्थ आ जाता है, ठीक है, चाहे वो माता का ही क्यों ना हो। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए, हमें समझने के लिए दिव्य प्रेम को यहाँ पे काम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बस हमें समझाने के लिए, ठीक है। अभी आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। अ, सुभद्रा माता, हरे कृष्ण, पढ़िए, पढ़िए। उद्धव जैसे महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय हैं। वे भी गोपियों की अनुगति को ललायत रहते हैं। अतः गोपियों का कृष्ण प्रेम प्राकृत काम कदापि नहीं हो सकता। अन्यथा उद्धव जी उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना क्यों चाहते? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अनंतम उदाहरण है। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वे स्त्री त्याग के संबंध में बड़े ही कठोर थे। फिर भी उन्होंने सिखाया है कि गोपियों द्वारा परिवर्तित मार्ग श्री कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम पथ है। इस प्रकार काम प्रेरित दिखने श्री कृष्ण आराधना के मार्ग की श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी महिमा गाई है। इस सत्य से स्पष्ट है कि जबकि श्री कृष्ण के गोपियों का आकर्षण काम प्रेरित होता है, परंतु वह प्राकृत बिल्कुल नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में स्थित हुए बिना तो श्री कृष्ण के गोपी जनों के दिव्य संबंध को जाना भी नहीं जा सकता। परंतु सामान्य युवक युवतियों का काम प्रेरणा में लगने के कारण उसे कभी कभी मिथ्या रूप से प्राकृत जगत का काम समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो गोपीजनों और श्री कृष्ण के प्रेम में संबंध के दिव्य स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं, वे लोग यह पूर्वाग्रह कर बैठते हैं कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम विनिमय प्राकृत क्रिया है, इसलिए वे आधुनिक कला में उस पर मनमाने चित्र बनाने का दुस्साहस भी कर बैठते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद। कितना श्रील प्रभुपाद ने कितना अच्छे से समझाया है कि बहुत लोगों की इच्छा होती है ना कि 10वां स्कंद, भागवतम का 10वां स्कंद जहाँ पे लीला का वर्णन आता है, उसको भागवतम के बिना 9 कैंटो के पढ़े बिना हम 10वें कैंटो, कई लोगों की इच्छा होती है नहीं नहीं वो तो ठीक है आप, लेकिन रास नृत्य कृष्ण लीला के बारे में समझाइए। तो क्यों? क्योंकि हमारी मनोदशा वैसे ही है। काम को हम जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, युवक युवक और युवतियों को काम क्रीड़ा में लगने जैसा हम समझते हैं, ठीक है। वो क्यों हम ऐसा समझते हैं? क्योंकि हमारी मनोदशा इस तरह से पलित हुआ है। और देखिए अ, जितना जीव की शारीरिक का शरीर का जितना पतन होता है, उतना उतना ही आपको जो काम का जो भाव है वो बहुत ही ग्रॉस हो जाता है। ग्रॉस का क्या मतलब है? आप पशु को अगर मैथुन जीव करते देखेंगे तो सड़कों में करते हैं खुलेआम, ठीक है, खुलेआम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रॉस है, उनकी चेतना
चेतना भी स्फुरित नहीं, वो सिर्फ उनकी अगर हम ब्रह्मपुंज पढ़ते हैं, 13वें अध्याय में ब्रह्मपुंज आता है, पहला क्या आता है? भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अन्न के रूप में, फिर इसके बाद फिर क्या? प्राण के रूप में, तीसरा क्या आता है? ज्ञान के रूप में। ठीक है, अन्न का प्राप्ति हो गया, इसके बाद अपनी प्राण की सुरक्षा चाहता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? ब्रह्म पुंज में तीसरा होता है ज्ञान। तो पशु और मनुष्य में यहीं तक समानता है। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान पुंज, ज्ञान का मतलब होता है कॉन्शियस होना। ठीक है, अब जैसे आप किसी भी पशु को खाना दीजिएगा, घर के बाहर आकर के खाना दीजिएगा, पशु को ये कॉन्शियस हो जाता है कि अगले दिन वहां पे दोबारा खाना मिलेगा, इसलिए दोबारा चला आता है वहां। ठीक है, तो ये मनुष्यों में भी पाया जाता है, और पशुओं में भी पाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो दो चीजें हैं, वो क्या है? वो मनुष्य को पशु को अलग करते हैं, विज्ञान और तीसरा आनंद। ठीक है, विज्ञान का क्या मतलब है? जिज्ञासा करने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा करने की इच्छा जो पशुओं में नहीं है लेकिन मनुष्य में है। और खुश होने की आनंदमय अभ्यासात और आनंद प्राप्ति, ये दोनों पशु को और मनुष्य को अलग करते हैं। ठीक उसी तरह जब ये विज्ञान जिज्ञासा जिज्ञासा करने का पशु से अलग हो जाता है, तो जो मैथुन जीवन है, जो संभोग जीवन है, वो भोग योनियों में बहुत ही ग्रॉस एलिमेंट में होता है, ग्रॉस रूप में। ठीक है, इसलिए आप उनको पता नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस उनके पास विज्ञान नहीं है। मनुष्यों के पास विज्ञान है तो उनका कॉन्शियस ज्यादा हो जाता है। तो वो उनका स्त्री संग या पुरुष संग क्या होता है? वो एक बहुत ही प्राइवेट प्राइवेट होता है। ठीक, जैसे 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 आनंद, विज्ञान और आनंद के स्तर में चले जाते हैं, तो ये दिव्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको समझाने के लिए हमें हमारा, क्योंकि अ, हम उतना ऊपर तक नहीं सोच पाते, क्योंकि हम अभी उस स्तर में नहीं हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने काम का शब्द का इस्तेमाल किया, परंतु ये जितना संबंध है, ये बहुत दिव्य स्तर पे हो जाता है, क्योंकि शरीर भी दिव्य हो जाता है ना। हमारा तो शरीर क्या है? पंच तत्व से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की योनियां होती जाती हैं, वैसे वैसे शरीर दिव्य हो जाता है, चेतना भी दिव्य होने लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे आचार्यगण क्या समझा रहे हैं कि ये जो काम शब्द है, ये दिव्य के लिए, प्राकृतिक प्राकृतिक दिव्य प्राकृतिक अवस्था है और दिव्य है। ठीक है, ये मटीर भौतिक नहीं। दूसरी ओर कुब्जा को की रीति को विद्वानों ने काम प्राय कहा है। कुब्जा का आपका आप जानते होंगे, एक कुब्जा की जो जिनके भगवान के प्रति काम रूप था। ठीक है, उनका दिव्य नहीं था, वो भगवान को भोग्य के रूप में देख रही थी। ठीक है, तो उनका जो संबंध है वो क्या होगा? वो काम रूपा नहीं आता है। ठीक है, तो दो अलग अलग संबंध को यहाँ पे देख करके बताया गया है। काम रूपा का क्या मतलब है? जो माधुर्य प्रेम, जो गोपियों का वहां प्रेम है कृष्ण के प्रति, ठीक है, वो क्या है? दिव्य स्तर पे। ठीक, अब हम संबंध में जाते हैं। संबंध रूपा क्या है? इसको पढ़िए, संबंध रूपा। कोई हाथ लेट्स करके पढ़िए। तो उमा शर्मा माता, हरे हरे, हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संबंध रूपा। नंद महाराज और यशोदा मैया आदि वृंदावन वासियों में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पितृत्व मातृत्व के अभिमान का दिव्य भाव पाया जाता है। वास्तव में कोई भी श्री कृष्ण का माता पिता नहीं बन सकता।
परंतु भक्त से इस भाव का आश्रय वात्सल्य प्रेममय कृष्ण प्रेम कहा जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण के बांधव विष्णुवंशी भी इसी भाव से भावित रहते हैं। अतएव वात्सल्य रति में श्री कृष्ण की भक्ति ब्रजवासियों और द्वारिकावासियों विष्णुओं दोनों में पाई जाती है। विष्णुओं और ब्रजवासियों में प्रकट रागानुगा भक्ति उन आश्रयों में नित्य सिद्ध है। साधन भक्ति में संबंध में इस रागानुगा प्रेम के वर्णन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, प्रभु जी जी। जी जी, हरि हरि, जी माता हरि कृष्ण। क्योंकि अधिक उन्नत अवस्था में ये स्वयं प्रकट होता है। हरि हरि, आगे हरे बढ़िए। कृष्ण। हाँ, आप पढ़िएगा माता, थोड़ा इसको समझा दूं फिर आपको बोलता हूँ पढ़ने के बाद। संबंध रूपा, संबंध रूपा का क्या मतलब है? वो सारे संबंध जो काम के अलावा है, उसको संबंध रूपा बोला गया है। ठीक है, चाहे वो वात्सल्य प्रेम में हो, चाहे सखा रस में हो, ठीक है, चाहे और कोई भी संबंध जो काम के गोपियों के संबंध के अलावा है, उसे संबंध रूपा में, एक संबंध रूपा में कैटेगराइज कर दिया गया। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, तो क्या गोपियों को संबंध में क्यों नहीं डाला गया? वो अलग से काम क्यों दिखाया गया है? काम रूपा क्यों बोला गया? वो भी तो संबंधी है। ठीक है, जैसे वात्सल्य प्रेम है, वैसे माधुर्य प्रेम है, साख्य प्रेम है, दास्य प्रेम है। ठीक है, वो भी तो संबंधी है। तो अलग से क्यों? अलग से ऐसे है कि आचार्यगण बताते हैं, जब जनता आती रहती है और जनता के आगे आगे राजा आते हैं, ठीक है, जब राजा आते हैं तो सभी क्या बोलते हैं? ये देखिए, राजा आ रहा है। बोलते हैं ना, राजा आ रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? वो भी तो जनता का भाग है, इसीलिए, क्योंकि वो विशेष है। राजा विशेष होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक उसी तरह काम रूपा जो है, वो विशेष है। वो सबसे, ये दोनों जो प्रेम की बात हो रही है, चाहे वो काम रूपा हो या संबंध रूपा, ये भक्ति लता बीज के जो नवा बीज है, सबसे ऊपर प्रेम, प्रेम के स्तर पे हो रहा है। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियमों का हम ऊपर, इसीलिए आ, इन सबों का विस्तार से चर्चा 19वां अध्याय के बाद है। बस समझने के लिए हमें 15, 16, 17, 18, 19 4 अध्याय दिए गए। वैदिक भक्ति क्रॉस कर गए तो नीचे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, ठीक है, इसके बाद क्या आता है? आसक्ति, व निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम सबसे ऊपर का स्तर है। तो ये अभी सारे वैदिक भक्ति के नियमों को हम पार कर चुके हैं भक्त। अभी सबसे ऊपरी स्तर में बातचीत हो रही है, प्रेम के स्तर पे। प्रेम के स्तर पे ही कोई इस तरह के संबंध विकसित कर सकता है, काम रूपा और संबंध रूपा। तो उस स्तर पे भी काम रूपा क्या है? विशेष है और राजा है, इसीलिए इन दोनों को अलग दिखाया गया है। ठीक है, तो आचार्यगण ऐसे हमें समझाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए, इस अनुच्छेद में आपको पहले 15 अध्याय से लेकर के इस अध्याय तक, अभी तक सब जगह रागात्मिका भक्ति का कहीं भी पुराने ग्रंथ में चर्चा ही नहीं आया। सब जगह रागानुगा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस अनुच्छेद में कि रागानुगा का परिभाषा क्या है। पढ़िए, उमा माता आप कंटिन्यू कीजिए। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे, रागानुगा भक्ति के पात्र वृष्णियों और ब्रजवासी आदि नित्य सिद्ध भगवत भक्तों की अनुगति के लोभी पुरुष रागानुगा भक्त कहलाते हैं। अर्थात वे उन भक्तों की संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए यत्नशील है। ये रागानुग भक्त भक्ति के विधि विधान का दृढ़ता से अनुसरण नहीं करते, वरन सहज स्वभाव से ही नंद, यशोदा आदि नित्य भक्तों के भाव के लोभी हो जाते हैं।
और फिर स्वतः ही उनकी अनुगति करने लगते हैं। किसी भक्त विशेष के भाव की प्राप्ति का ये लोभ शनैः शनैः बढ़ता जाता है। इसी क्रिया का नाम रागानुगा है। ये हरे ताद कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण देखिए, हरे कृष्ण। अभी क्लियर हो गया कि रागा क्या क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। पिछले अध्याय में पूरा रागात्मिका भक्ति के बारे में चर्चा हुआ, और इस अध्याय में जाके रागानुगा भक्ति का परिभाषा किया गया है। क्या परिभाषा है? वृष्णियों, राजवंशियों आदि नित्य सिद्ध भगवत भक्तों की अनुगति के लोभी पुरुष रागानुगा भक्त कहते हैं। रागा अनुग यानी अनुगति करना है, सहचर्य करना, अनुगति करने को रागानुगा भक्त करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अभी आगे हम इसको बढ़ते हैं। और पढ़िए। टूटू महाराणा प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। यह सदा स्मरणीय है कि ब्रजवासियों की अनुगता, अ, यह लालसा तब तक संभव नहीं है जब तक भाव दोषों की निवृत्ति नहीं होती। विधि विधि भक्ति के आचरण में एक अनर्थ निवृत्ति नामक अवस्था आती है, जब सारे प्रकृत अनर्थ दूर हो जाते हैं। कदाचित देखने में आता है कि अनर्थ अनर्थ से युक्त ना होते हुए भी कोई इस रागानुगा भक्ति का दंभ करता है। इससे नामधारी भक्त अपने को नंद, यशोदा अथवा गोपियों का अनुग बताते हैं, पर साथ ही उसमें मैथुन के लिए निंदनीय आकर्षण भी दृष्टिगोचर होता है। दिव्य प्रेम में ऐसी अभिव्यक्ति तुच्छ कपट मात्र है, जिसमें गोपी प्रति यथार्थ राग राग उनके चरित्र यथार्थ राग है, उनके चरित्र में किसी प्रकृति दोष की गंध भी शेष नहीं रह सकती। और कंटिन्यू कीजिए प्रभु थोड़ा। अतः प्रारंभ में सबका शास्त्र और गुरु के आज्ञानुसार विधि भक्ति का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्रकृत विकारों से मुक्ति के अंतर अनंतर ही ब्रजवासियों के अनुगति की यथार्थ लालसा का उदय हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे तीव्र रूपों कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। देखिए यहाँ पे दो बहुत मुख्य सिद्धांत रख रहे हैं शिला प्रभुपाद। क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। अनुगति, अनुगति के लिए, रागानुगा भक्ति के लिए, राग उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना। इसके पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति क्या है? हमारे हृदय में जो गांठ है, यानी जो आसक्तियां हैं हमारी अपने संबंध के रूप में, जो आसक्तियां हैं, जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक हम राग हमारे में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आचार्यगण क्या बताते हैं? वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना। श्रील प्रभुपाद ने अपने गीत में, उन्होंने जब बॉस्टन में उतरे थे, तो उन्होंने बरो बुरो कृपा कोयले कृष्णा में गीत में चार पांच श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, श्लोक कोट किया था। इसमें वो बताते हैं कि पहला था कि
क्या कौन सा था? मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, पर उन्होंने ये कहा इसको स्मरण है, पहला श्लोक जो दूसरे स्कंद का आता है मुझे। एनीवे, छोड़िए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हम श्रवण और कीर्तन नहीं करते हैं, तब तक हृदयंत स्तो ही अभद्रानी विदनोति सुहृत सताम, तब तक हमारा जो अनर्थ है वो नहीं कटने वाला है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, हमें जब तक ये भगवतों का सेवा नहीं करेंगे, जो 5 चीजें हैं वो हम नहीं करेंगे, तब तक हमारी अनर्थ नहीं। हाँ, श्लोक याद आ गया मुझे। शीनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदंतस्तो हि अभद्राणि विदनुतेषु हृत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयाश्च ये चेतयेतरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग स जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च यस्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। तो जब तक हम श्रवण कीर्तन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये जो अनर्थ है, कांट है, भिदते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च यस कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे, तब तक ये ज्ञान स्फुरित नहीं हुआ। हमें सहजिया नहीं बनना है। सहजिया दूसरा क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सहजिया, नाटक नहीं करना है। ठीक है, नाटक का क्या मतलब है? तो कि हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है कि हम ये करने लग गए हैं, हम ये करने लग गए हैं, हम ये करने लग गए हैं। ठीक है, वो नहीं करना। उसको प्राकृतिक सहजिया बोला जाता है। कि आप वृंदावन में देखेंगे ऐसे कई लोग हैं जो गोपियों का ड्रेस पहन करके गोपी का भाव, आंखों से आंसू निकालते रहते हैं। ठीक है, ये सहजिया हो गया। हमें भी किसी तरह से सहजिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय, अपने आप ये अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। और जब वो समाप्त हो गई, तब आप समझ लीजिए कि आपको हर समय आप आनंदित महसूस करेंगे। ठीक है, हम क्यों आनंद महसूस नहीं करते हर समय? क्योंकि हमारी ग्रंथि रहती, कहीं गांठ रहता। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद फिर अगले सत्र में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ ज्यादा शेष नहीं रह जाता है पूरे इस ग्रंथ में। ये बहुत 1500 अध्याय और 16 अध्याय रागानुगा भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसको अच्छे से पढ़िए। इसको हम लोग यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? टूटू महाराणा प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, ये पढ़ने के लिए हैंड रेज कर। हम्म, जी प्रभु, सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है प्रभु? प्रभु जी, मैं पूछना था कि इसमें जैसे 15वें अध्याय में बताया गया था ना कि रागात्मिका में एक तो संबंध रूपा और एक इंद्रिय आकर्षण है ना,
ये दो तरह के इनके वो काइंड्स बताए थे रागात्मिका भक्ति में। तो ये इंद्रिय आकर्षण ही काम रूपा है क्या प्रभु जी? जी 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 जी। इंद्रिय यही आकर्षण जो शब्द है ना, उसको वो हाँ, वही काम होता है। कि जो भौतिक संसार में लस्ट है और आध्यात्म में जो है वो प्रेम कहलाता है ना? जी। कारण इसमें हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहते हैं भौतिक संसार में, तो वो हम्म, लस्ट है। और अध्यात्म में जो है हम भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करते हैं, तो वो प्रेम है। यही मतलब इसका मतलब है ना? जी। धन्यवाद प्रभु जी। शिला प्रभुपाद का ये संस्था को जी संस्था को फाउंडेशन इस्कॉन को बनाने का एक बहुत ही मुख्य श्लोक था। हम्म, वो मुख्य श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, जब शिला श्री रामानंद राय और महाप्रभु के बीच संवाद होता है। तो उसमें महाप्रभु पूछते हैं कि भक्ति को और परिभाषा करो, और परिभाषा कीजिए, और परिभाषा। वो बहुत 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 लंबा संवाद है, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। तो उसमें एक श्लोक बोलते हैं, रामानंद राय बोलते हैं कि कृष्णा भक्ति रस भवितामति क्रियंती क्रियंती यदि कुर्वन् अपि लभ्यते तत्र लौल्यम य अपि एकम मूल्यम तत्र तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। इसका मतलब ये होता है प्रभु, जो फाउंडेशन रखा गया कि कितना भी जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, कोई कितना भी पुण्य कर ले, जन्म जन्म तक पुण्य कर ले, उसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो कैसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। सिर्फ लालच, लौल्यम का मतलब होता है लालच। तो लालच का जो शब्द है वो भौतिक में भी इस्तेमाल किया जाता है और आध्यात्मिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काम है, इंद्रिय आकर्षण जिसका आप चर्चा कर रहे थे, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी। तो तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, भगवान के लिए लालच के अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। एकलम मूल्यम एकलम, और कोई मार्ग है ही नहीं। ठीक है। तो एक कहने का जिज्ञासा और है कि जैसे इसमें बताया गया कि रागात्मिका में वृंदावन के लोग गोपियां वगैरह सब ठीक है, तो प्रभु जी जैसे गीता में कहा है कि करोड़ों में मतलब कोई एक व्यक्ति भक्ति की ओर आकर्षित होता है और उसमें भी कोई मुझे जान पाता है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे इसमें रागात्मिका के अंतर्गत वृंदावन के वासी गोपियां इत्यादि के बारे में बताया कि ये उस अंतर्गत आते हैं, तो क्या प्रभु जी सबके सब रागात्मिका हो जाएंगे? कोई जरूरी तो नहीं है कि वहां वृंदावन धाम में रह रहे हैं तो वो सबके सब भक्ति में ही होंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना प्रभु जी? कोई ना नहीं, कोई ऐसा तो तो नहीं ऐसे भी होगा। होते हैं, कपटी भी होते हैं, लालची भी होते हैं, जी जी जी। आदमी को ठगने वाले भी होते हैं, है ना? तो सबके सब तो नहीं हो सकते वहां पे देखिए प्रभु, रागात्मिका। ऐसा है कि ये व्रजवासी, जो व्रज धाम का चर्चा हो रहा है यहाँ पे, ये जी भौतिक स्तर पे तो हो नहीं रहा है, ये आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक और क्या इस्तेमाल किया शब्द,
कि हमें प्राकृतिक सहज्या नहीं बनना है। अभी हमने पढ़ा ना प्राकृतिक सहज्या, चाहे वो वृंदावन में हो, हमने उदाहरण भी दिया कि वृंदावन में भी ऐसे कई लोग हैं जो गोपी बनने के लिए गोपी ड्रेस पहन लेते हैं। हाँ ठीक भाई, है। हाँ। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने खुद ही तात्पर्य में लिख के दिया है कि हमें प्राकृतिक सहजिया नहीं बनना है, यानी कि दिखावे के लिए कोई कार्य नहीं करना है। और दिखावा कब होगा? जब तक हृदय में अनर्थ रहेगा, चाहे वो वृंदावन में रहता हो चाहे कहीं और रहता हो। लेकिन यहाँ पे जो रागात्मिका भक्ति के परिभाषा में वृष्णिवासियों का उदाहरण, जो वृष्णिवासी, जो वृंदावन वासी का उल्लेख आया है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है केवल, हम्म, भौतिक स्तर पे नहीं। वृंदावन तो यहाँ भी है, वृंदावन धाम में भी। ठीक है। ठीक है प्रभु। तो वृंदावन गोलोक धाम में भी है। तो ये तो जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वृंदावन, ये क्या है? प्रतिबिंब है। उधर जी मूलम अधम शाखम, 15वां अध्याय का पहला श्लोक क्या आता है? उधर मूलम अधम शाखम। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं भौतिक जगत में, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो जो वृंदावन है, गोलोक धाम, यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है, वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और यहाँ भी लीलाएं होती हैं। जो तो परिभाषा के लिए जो वृंदावन वासियों का उल्लेख आया है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है प्रभु। और जी भौतिक को समझाने के लिए प्रभुपाद ने प्राकृतिक सहज शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। जी। हाँ, 15 अध्याय में बताया था कि ये मतलब अध्यात्म का वो जो ये जो संसार है आध्यात्मिक का परछाई है, उसका दुखालय है और ये सब है ना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। सारे भक्तों से निवेदन है कि आप अपना अपना क्विज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिए, क्योंकि भक्ति की रसामृत सिंधु अब कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम लोग ईशोपनिषद या उपदेशामृत स्टार्ट करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने क्विज कंप्लीट कीजिए। हरे कृष्णा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझे संपर्क करिए। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा। चलिए फिर चलते हैं। किसी और को कोई प्रश्न नहीं है? ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।